हरियाणा में दीपावली पर पटाखे चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश में कई जगहों पर जमकर पटाखे चले, जिसके चलते वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित रहा। सफेद जहरीले स्मोक की चपेट का ये नजारा साइबर सिटी गुरुग्राम का है, जहां दिवाली के दौरान हुई आतिशबाजी के बाद के हालात बेहद गंभीर नजर आने लगे। गुरुग्राम के तमाम हिस्से आतिशबाजी के बाद जहरीले धुएं के गुब्बार की चपेट में साफ तौर से देखे जा सकते हैं। दरअसल प्रदेश सरकार ने एनसीआर से सटे हरियाणा के 14 जिलों में पटाखों और आतिशबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध के आदेश जारी किए थे, लेकिन बावजूद इसके न केवल अवैध तौर पर पटाखों की बिक्री की गई, बल्कि दिवाली के मौके पर जमकर आतिशबाजी की गई, जिसके बाद के हालात कैसे रहे ये किसी से छुपा नहीं है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पटाखे जलाने के बाद हुए प्रदूषण और धुंध ने पूरे गुरुग्राम शहर को अपनी आगोश में ले लिया। चारों ओर धुआं ही धुआं दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोगों के पटाखे जलने बंद नहीं हुए। लोगों ने जमकर पटाखे जलाए और जमकर प्रदूषण फैलाया। आतिशबाजी के चलते गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर 426 पहुंच गया, जो कि काफी खतरनाक स्तर पर है। दीपावली पर ये हालात एक ही शहर के नहीं, प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इस तरह का प्रदूषण देखने को मिला। कुछ क्षेत्र में भी पटाखे बैन होने के बावजूद भारी मात्रा में पटाखे जलाए गए। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, लेकिन इस आतिशबाजी में लोग प्रदूषण की बढ़ती मात्रा को देखना भूल गए, और उसी का परिणाम है ये तस्वीर। कुछ क्षेत्र की इन तस्वीरों पर भी नजर दौड़ाइए। यहाँ भी हालात पटाखे जलाने के बाद इस कदर बिगड़ गए कि लोगों को दिखना बंद होने लगा। चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया था। रात के समय धर्मनगरी में पटाखों की जमकर धूम मची रही, और इसी के साथ पोल्यूशन भी काफी बढ़ गया। प्रशासन ने पटाखों पर प्रतिबंध भी लगाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जमकर पटाखे जलाए गए। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पटाखे कहाँ से आए और इतने पटाखे क्यों जले। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।